नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर मालिकों ने खरीदी है 50% की होल्डिंग, और ये होल्डिंग अभी हाल फिलहाल के दिनों में बाय नहीं करी है। ठीक है, ये बहुत पहले बाय करी थी, उसके ऊपर मैंने बात भी करी थी बहुत पहले। और स्टॉक ने, जब मैंने वीडियो बनाया था तो स्टॉक ने हमें 70 और 60% का गेन दिया था। लेकिन होता क्या है, लोग ना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना जानते। तो अगर आप भी को भी अच्छा खासा गेन आता है पेनी स्टॉक्स में तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना सीखो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक आपका डबल और ट्रिपल होगा, चलो मैं मान के चलता हूँ डबल ट्रिपल होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार होता है क्या है ना, कुछ जो पैटर्न होते हैं वो डबल ट्रिपल नहीं होते हैं। वो आपको 60-70% का गेन देते हैं और आपको लालच देते हैं, आपको फंसाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, जैसे यहाँ हुआ है। तो मैं आपको एक तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे आप किसी स्टॉक में जिसमें आपको गेन हो रहा है उसमें आप कैसे प्राइस एक्शन को रीड करके एग्जिट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। कम से कम 40% तो एग्जिट कर दो, पूरा पूरा मत करो, 40% कर दिया करो, 60% कर दिया करो, इस तरीके को फॉलो करके। और नंबर टू, अब ये स्टॉक में क्या हमें करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर थोड़ा और यहाँ पर बाय करना चाहिए। उस समय की बात है, देखो इस समय ये आपको स्टॉक सजेस्ट किया था इस समय, ठीक है। और काफी अच्छा रिटर्न देखो इसने कमा के दिया था, ऑलमोस्ट 58-60 रुपए का इसने हाई लगाया था, ठीक है। अब स्टॉक का भी लगाया नीचे गिरता है। अब देखो थोड़ा सिंपल है, अगर आप किसी भी स्टॉक को किस बेसिस में बाय करो पहले वो समझा करो। देखो, मैं किसी स्टॉक को अगर जिस टाइम फ्रेम में आपको बतलाता हूँ ना, अब मान के चलो मैंने अगर वो एनालिसिस मंथली बेसिस पे करी है तो मंथली बेसिस में आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या करो, अगर मैंने डेली में बताया तो आप डेली में क्या करो, अगर मैंने आपको वीकली बताया तो आप वीकली में क्या करो। अब आप बोलोगे सर बहुत बार तो क्या होता है वो प्राइस सिर्फ ना उसको चूमता है, ऊपर भाग जाता है, उसके भी तरीके हैं। अगर आप ढंग से ऑब्जर्वेशन करोगे प्राइस को तो बहुत बार प्राइस आपको वहां पर रिटेस्टिंग होते हुए दिखेगा अगर उसको नीचे गिरना है। अब वो कैसे पता चलता है, देखो बहुत लंबा समय होता है। कभी भी जो फेज होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल के चलता हूँ मैं, तो वहां पर वो प्राइस बहुत बार रिटेस्ट करेगा ताकि आपको फंसाया जाए। ठीक है, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, 2 महीने भी कर सकता है, 3 महीने भी कर सकता है, और यही होता है स्टॉक्स में। आप वहां पर सिर्फ देखते रहते हो कि मैं इसको एग्जिट करूं ना करूं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ, अगर मुझे करना है। देखो मुझे अगर 20-30% रिटर्न आ जाए मैं खुश हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग शायद नहीं खुश हो ना। तो आप देखो, अब ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, यहाँ ये स्टॉक हमने बाई किया था, रीजन वही था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने काफी अच्छी सारी इंक्रीज करी थी बाय 50%। ये रीजन था स्टॉक का सजेस्ट करने का, बहुत अच्छा पैटर्न स्टॉक ने बनाया था, स्टॉक ऊपर भाग गया था। अब देखो ये स्टॉक का भाई आपने यहाँ कहीं बाई किया होगा 30 रुपए 34 रुपए मांग के चलता हूँ, ठीक है। 58 रुपए का इसने हाई लगाया भाई, ऑलमोस्ट 98% का रन देके गया, ठीक है। अब गलती हो गई, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल है, देखो आप जिस प्राइस में एंट्री करोगे, आई डोंट नो आप किस में कर रहे हो, पहले सबसे पहले ध्यान रखो सस्ते में प्रयास करा करो बाय करने का, सस्ता जितना सस्ता हो। महंगा करोगे तो चेज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखो मंथली कैंडल मैंने खोला हुआ है, तो मंथली कैंडल का देखो जो लोज है ना वो कभी भी नहीं टूट रहे, यहाँ तक देखो जो हाइज है ये हाइज बना रहा है, लेकिन यहाँ देखो इस कैंडल ने एक अच्छा खासा लो बना दिया। इसका लो था ऑलमोस्ट कितने रुपए का, एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम। इस कैंडल का लो है जो ऑलमोस्ट है आपका, ये है 39 रुपए। तो देखो ये जैसे ये लो बनाया ना 39 रुपए ये प्राइस, ये समझ जाओ जो स्टॉक का ट्रेंड है वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। और वो पहले पॉजिटिव टू साइडवेज जाएगा, फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जैसे लो टूटेगा आपको स्टॉक को हलचल मतलब नजरों पे रख देना है, स्टॉक में बड़ी हलचल होने वाली है। अब तरीके दो है, या तो 60 या 40% यहाँ पर एग्जिट कर लो, ठीक है, एक तरीका ये है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये इसको रिटेस्ट करता है, प्राइस को चूमता है और ऊपर भाग जाता है। तो अगर इससे बचना है कि ये रिटेस्ट करके ऊपर ना भाग जाए, उससे बचना है, तो कुछ मत करो यहाँ पर, कुछ माल माल मत बेचो, कुछ माल मत बेचो, ठीक है। यहाँ क्या करो, इंतजार करो, इंतजार करो। आप देखो कि जब तक इस प्राइस के नीचे ना, देखो मंथली कैंडल का तो वेट मत करना, मैं मंथली सजेस्ट नहीं करूंगा कभी भी कि आप मंथली वेट करो कि इस लो के नीचे क्लोज करें, क्योंकि कभी कभार मंथली का अगर आप वेट करोगे तो ये जो प्राइस होता है ना 40 की जगह आपको 20 मिलेगा क्लोजिंग प्राइस। तो 20 तो भैया बहुत महंगा है 40 की कंपेरिजन। तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है, सिर्फ 1 या 2 दिन या 3 दिन मैक्स, ठीक है। 3 दिन या हफ्ता कर लो, हफ्ता बहुत है। जैसे हफ्ते दिन इसके नीचे बिताते हैं प्राइस, ठीक है, आप स्टॉक से एग्जिट करना स्टार्ट कर दो बस। जैसे हफ्ता बिता दे आप स्टॉक में क्वांटिटी एग्जिट करना स्टार्ट कर लो, समझ गए, जैसे हफ्ता बिताते
एग्जिट करना स्टार्ट कर दो और वीकली और मंथली में देखो कि स्टॉक में क्या क्या हो रहा है। अगर आप वीकली का कैंडल देखोगे इसमें, अब आपको वीकली, ये मंथली दिख रहा है पूरा रजिस्ट लेकिन नीचे गिरा है, ठीक है। मैं आपको वीकली दिखाता हूँ, अब वीकली में क्या हुआ है यहाँ पर। अब मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, अगर मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं अलग बोलता, इसका मैंने वीडियो बनाया था। अब लोग क्या होता है, देखो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी अगर आपने पैसा डाला हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ इसे, ये इसका 38 था, यहाँ से देखो क्लोजिंग करी, ठीक है। यहाँ देखो, देखो ये हरी कैनल बनी, ऊपर भाग गया, ठीक है। यहाँ देखो क्लोजिंग करी, इस कैनल देखो, बिल्कुल देखो अब तुम, इस कैनल क्लोजिंग करी। अब इसका हाई देखो कितने रुपए का ये है, ठीक है, और इसका लो देखो ये। अब देखो ये जो हाई है आज तक कभी ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका हाई 41 का देखो, 41 40 का लगाया और देखो सेम हाई लगा के प्राइस आपका नीचे गिर गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, प्राइस देखो इसी कैनल के बीच में घूम रहा है जिसने क्लोजिंग करी, समझ गए। तो ये भी एक साइन है, क्या साइडवेज कर दिया मार्केट को। यहाँ पर पहले क्या किया, शिफ्ट किया, नीचे की तरफ गिरा, फिर साइडवेज किया मार्केट को, उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। तो ये तरीके अपनाया करो अगर आपको किसी स्टॉक में एग्जिट करना है, ठीक है। वेट मत किया करो कि स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा मौका मिलेगा 20 रुपए के प्राइस में बाय करने का, वहां बाय कर लो, लेकिन एग्जिट कर दिया करो, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को बाय कहाँ करें। तो बाय करने का देखो सिंपल तरीके है। अभी देखो ये स्टॉक अपने यहाँ पर ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। देखो मैं तो आपको यहाँ ही बोलूंगा भाई, देखो ये स्टॉक अगर अपना ये लो लो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मोटा मोटी 1975, अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, मेरा ये अनुमान कहता है। अब अगर किसको बड़ा लॉस हो रहा है तो यार उसके लिए तो मैं यही बोलूंगा, इंतजार करो, क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि इंतजार ही कर सकते हो, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एवरेज करने की रिकमेंड भी नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी नहीं है। ये बोलूंगा ये स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ बाय कर लो, तो यहाँ पर आपको बाय भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर मैं देखता हूँ तरीके से शेवटिक पैटर्न की चीजें, ठीक है, शेवटिक पैटर्न दिखाता हूँ आपको, उससे मैं अगर स्टॉप लॉस निकाल सकूँ, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा आएगा भाई, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या निकल के आता है उसके साथ, देखो यहाँ मार्च और जून के बीच में ये नंबर इंक्रीज हुआ है, तो मार्च और जून का जो टाइम फ्रेम है ना, उसको मार्क कर लो, मार्च 2021 का। तो मार्च 2021 का जो प्राइस निकलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या निकलता है, उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस लगाने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ मिलता है मार्च 2021 का, देखो ये रहा, ये प्राइस है मार्च 2021 का, ठीक है। मैं महीने कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, देखो ये सब, ये 4 5 महीने, ये जो 3 4 कैंडल है ना, यही प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है इसी कैंडलों में। अब इसी कैंडल का जो लो है ना, देखो ये 2270, और देखो यहाँ इसने कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो क्या मिल पता चलता है आपको, मतलब ये हो सकता है कि ये प्राइस अब थोड़ा और नीचे गिरे। लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनना कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने माल बेचा नहीं है, ये भी अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है। यहाँ देखो, हाँ प्राइस ऊपर गया लेकिन प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने माल हल्का नहीं किया है। अगर प्रमोटर्स माल साथ में हल्का करते जाते ना, तो प्राइस आपका बहुत ऊंच जाता। तो अच्छी खबर ये है आप लोगों के लिए, माल यहाँ पर प्रमोटर्स हल्का नहीं किया। तो आप अगर यहाँ एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो लॉस हुआ ऊपर उसको रिकवर कैसे करोगे। जैसे ही ये मंथली ब्रेकआउट करेगा 22 रुपए के ऊपर, आप स्टॉक को दोबारा बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ मालिकों ने माल नहीं बेचा है। तो मालिक क्या करेंगे, देखो प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है, क्या पता 6 7 रुपए आ जाए, क्या पता, ठीक है। और क्या पता ये यहाँ से यूटर्न ले ले, तो स्टॉप लॉस ही काम आता है हमेशा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से यूटर्न लेता है तो दोबारा इसके बाद जब क्लोज करेगा तो एंट्री कर लो, क्योंकि अगर आपकी एंट्री महंगी है तो भैया 22 में एंट्री कर लो, 40 में निकल जाओ, ये तरीका है। बाकी अगर यहाँ लो तोड़ता है 19 रुपए, तो भाई एग्जिट कर दो, 19 रुपए तोड़ता है एग्जिट कर दो, और बाकी दोबारा 22 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करता है मंथली कैंडल में, आप बाय करो। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे टारगेट दिखाएगा, बहुत अच्छे टारगेट दिखाएगा, ठीक है। और साथ में हमारा एक दूसरा पैटर्न अगर आपको याद होगा, इसमें देखो अभी तक वो चल रहा है, वो दूसरा पैटर्न क्या है पता है आपको, अगर वीडियो देखते हो, ये हाइस देखो, जो रेड कैंडल है उसके हाइस को पकड़ना है, ग्रीन कैंडल को नहीं पकड़ना। देखो ये हाइस नहीं टूट रहा, ये 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 नहीं टूट रहा, मतलब अभी तक हमारा दोबारा स्टॉक में बाय एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अगर ये 22 23 रुपए 60 में तोड़ता है तो हमारा स्टॉक में बाय एक्टिवेट होगा, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। देखो आप खुद देखो यार, आप खुद देखो 10 10 20 20 पैसे से स्टॉक का प्राइस नहीं तोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया सेलर हावी है स्टॉक पे। अब बायर कब एक्टिवेट होंगे, जब ये हाई तोड़ेगा स्टॉक का, इस कैनल का, स्टॉक में बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टॉक एक बार में ही रॉकेट हो जाएगा, डबल कर देगा पैसा, ठीक है। तो नजरों में रखो, अगर ये हाई तोड़ता है अपना 23 रुपए 60 पैसे का, तो हर चीज की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आपको सिर्फ स्टॉक को फॉलो अप देना, नजरों पे रखना है, ठीक है भाई। यहाँ पर एक माइंड लेके मत चलना हमेशा कि मेरा यहाँ पर पैसा बनेगा। अगर आप एक माइंड लेके चल रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस के साथ चलो, एसएल के साथ चलो, ठीक है, एसएल के साथ चलो, ठीक है। अगर मैं स्टॉक यहाँ बाय करता हूँ, मान के चलो मेरा एक माइंड बन रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ बाय करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, व्हाट इज माई स्टॉप लॉस, ठीक है। मैं स्टॉक में 10% खोलने के रेडी हूँ और मैं स्टॉक में 30% ले सकता हूँ,
ठीक है, मैं 20% ले सकता हूँ, मैं 15% ले सकता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में है। ठीक है, मैं 100% भी ले सकता हूँ अगर मैं तरीके से काम करूंगा, लेकिन लोग तरीके से काम नहीं करते। तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी। अभी तक इसमें मंथली रेट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, जब होगा तो स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर ये तोड़ता है 1975, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा सोच सकते हो लॉस कट करने का। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है प्रमोटर्स ने यहाँ पर माल हल्का नहीं किया है। तो मेरा यहाँ पर मिला जुला, मैं आपको रूट बोलूंगा, लेकिन जिसको फ्रेश एंट्री करनी है वो 23 रुपये 70 पैसे के ऊपर करेगा। और जो ऑलरेडी इसमें बायर है तो वो प्लीज एक बार अपना सोच समझ के या तो स्टॉप लॉस कट करे या दोबारा री एंट्री करे 2370 के ऊपर। मैं यही सजेस्ट करूंगा, 2370 के ऊपर दोबारा रिकमेंड दोबारा बाय करे। ठीक है।